कैसे एक्सोप्लैनेट की भी खोज करी जिसका मास धरती का 91% है और साइज 99% के बराबर है। अब जरा इस प्लेनेट को देखिए, लाइट कभी रिफ्लेक्ट होकर वापस ही नहीं लौटता और नासा ने इस प्लेनेट से अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया। इसके पीछे का कुछ और ही कारण है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ निकाला जो हमसे 122 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है और नासा ने इस प्लेनेट से अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया जो यहाँ एलियन लाइफ फॉर्म होने की ओर इशारा करता है। और JWS ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की भी खोज करी जिसका मास धरती का 91% है और साइज 99% के बराबर है। ऐसे ही स्ट्रेंज और अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने के काम में जुटा है नासा का ट्रांजिस्टरिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी टेस। और इन एक्सोप्लैनेट को जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले ही टेस ने ही ढूंढ निकाला था। अब जरा इस प्लेनेट को देखिए, यहाँ पर गर्म उबलते हुए लोहे की बारिश होती है और ये बारिश सिर्फ आसमान से जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से आसमान की ओर और हर तरफ से बारिश होती है। ऐसा ही एक और प्लेनेट है जहाँ कांच के टुकड़ों की इतनी तेज बारिश होती है जो धरती पर आए अब तक के सबसे तेज तूफान हैरिकेन पैट्रिका से 3 लाख गुना ज्यादा है। और इस एक्सोप्लैनेट से तो लाइट कभी रिफ्लेक्ट होकर वापस ही नहीं लौटता। इसे सुनकर आप सोच रहे होंगे कि शायद ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता होगा, पर ऐसा है नहीं। इसके पीछे का कुछ और ही कारण है। और सबसे आखिर में जानेंगे एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जिसका शेप बिल्कुल एक बनाना यानी कि केले जैसा है। तो चलिए अपने लाइटनिंग स्पीड एयरक्राफ्ट को तैयार कर यूनिवर्स में मौजूद ऐसे ही कुछ अर्थ लाइक और डरावने एक्सोप्लैनेट को एक्सप्लोर करते हैं जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढ निकाला। वास्प 76b ये जुपिटर की तरह ही एक गैस जायंट है। इसके नीले रंग की ओर मत जाइए, ये इतना गर्म है कि साइंटिस्टों ने इसे हॉट जुपिटर का नाम दिया है और ये अपने होस्ट स्टार से आने वाले 95% रेडिएशन को खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फॉर दैट रीजन इसका एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा गर्म है। ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पानी की नहीं बल्कि पिघलते हुए लोहे की बारिश होती है और ये गैसियस प्लेनेट है जिस पर सॉलिड सरफेस नहीं, इसीलिए यहाँ पर गर्म उबलते हुए बारिश की बूंदे किस ओर से आकर गिरेगी ये कोई नहीं जानता। और इस पिघलते हुए लोहे की बारिश की हर बूंद का टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब ये इतना गर्म है कि मेटल्स इसके एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही सेकंड्स में भाप बनकर उड़ जाता है। तो जरा इमेजिन करिए अगर हम इस प्लेनेट पर कदम रखते हैं तो हमारा हाल क्या होगा। बस कुछ सेकंड में ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। HD 189733b ये एक ऐसा अनोखा प्लेनेट है जहाँ कांच के टुकड़ों की बारिश होती है और वो भी बहुत तेज। दरअसल इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि ये कांच के टुकड़े यहाँ बुलेट की स्पीड से गिरते हैं। तो ऐसे में अगर हम गलती से भी इस प्लेनेट पर चले गए तो स्पेस सूट भी हमारे शरीर के टुकड़े होने से हमें नहीं बचा सकता। अब जरा स्पेसक्राफ्ट को मोड़ते हैं कोरोट 7b प्लेनेट की ओर जो नर्क से भी बदतर जगह है, जिसको देख आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये एक प्लेनेट कम और एक रेड जायंट सितारा ज्यादा है क्योंकि इसका होस्ट स्टार प्लेनेट से काफी नजदीक मौजूद होने के कारण ये प्लेनेट उबलते हुए लावा से भरा है। इसका होस्ट स्टार हमारे सूरज के मुकाबले 360 गुना ज्यादा बड़ा है और ये प्लेनेट अपने सितारे के बेहद करीब होने के कारण सितारे से आने वाले रेडिएशन का 80% प्लेनेट पर अटैक करता है। इस प्लेनेट का टेम्परेचर इतना अधिक है जो किसी भी पत्थर को पिघलाकर भाप बना सकता है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि कोरोट 7b प्लेनेट टाइडली लॉक्ड है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा बर्फ से जमा हुआ है तो वही दूसरा हिस्सा पिघलते हुए लावा से भरा है। और सूरज की रोशनी और अत्यधिक तापमान इन सब के कारण ये हर समय जलता रहता है। इसीलिए कंडेंसेशन के चलते यहाँ भी बारिश होती है, पर कांच या लोहे की नहीं बल्कि जलते हुए पत्थरों की, जो किसी रॉकेट या बुलेट की स्पीड से आसमान से गिरता है। वैसे तो ये प्लेनेट हैबिटेबल नहीं, पर इसके खोज के शुरुआती दिनों में वैज्ञानिक इसे हैबिटेबल प्लेनेट समझ रहे थे, मगर वो गलत थे। और आज हालत ये है कि ये प्लेनेट धीरे धीरे अपने होस्ट स्टार के करीब चला जा रहा है, यानी इसका तापमान समय के साथ इंक्रीज होता जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब ये प्लेनेट अपने सितारे से टकराकर गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं हमसे 750 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित एक गैस जायंट प्लेनेट ट्रेस 2b की। अगर हम किसी नॉर्मल स्पेसशिप से इसके सफर पर निकलते हैं तो ट्रेस 2b प्लेनेट पर पहुंचने में हमें 10 मिलियन साल लग जाएंगे। ये प्लेनेट हमारे सूरज की ही तरह एक येलो डॉर्फ सितारे का चक्कर लगाती है और इसका मास जुपिटर से 1.5 टाइम ज्यादा है। ये सब तो ठीक है, पर इसमें ऐसी क्या खास बात है
कि हम और आप इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल इस प्लेनेट पर अनंत काल से अंधेरा छाया है और ये अभी तक पाए गए सभी एक्सोप्लैनेट्स में सबसे डार्केस्ट प्लेनेट है। ट्रेस 2b का सरफेस कोल्ड डस्ट से भी कम मात्रा में लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिस कारण यहाँ जरा भी रोशनी नहीं दिखती। पर ऐसा नहीं कि यहाँ रोशनी का कोई नामो निशान नहीं, बल्कि एक तरह की डीप रेड लाइट पूरे प्लेनेट पर फैला हुआ है, जो इसके एटमॉस्फेयर के जलने के कारण पैदा होती है। और यहाँ चलने वाली हवाएं लावा से भी गर्म होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब डरावना प्लेनेट था, तो आइए आपको इससे भी डरावने प्लेनेट से मिलाता हूँ। यहाँ हम एक प्लेनेट का नहीं बल्कि 3 प्लेनेट का एक साथ जिक्र करेंगे, जो हमसे 2300 लाइट ईयर दूर वर्गो कॉन्स्टेलेशन में बसा है, जहाँ तक पहुँचने में हमें 35 मिलियन साल का वक्त लगेगा, जिनका मास धरती से काफी कम है। और ये 3 एक्सोप्लैनेट है, पोल्ट्रोगिस्ट, ड्रैगर एंड फोबाटोर। और बहुत जल्द ये प्लैनेट्स गायब हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये एक्सोप्लैनेट्स किसी सितारे का नहीं बल्कि एक पल्सर का चक्कर लगाता है। पल्सर एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूमता हुआ एक न्यूट्रॉन स्टार है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये सितारा एक दिन एक्सप्लोड होगा, जिसके बाद इसके एक्सप्लोजन से बहुत ही ताकतवर पल्स एमिट होगी। इसके एक्सप्लोजन से ठीक पहले ये स्टार शॉकिंग स्पीड से घूमता हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रिलीज करता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इन तीनों प्लैनेट्स का क्या हाल होगा। मैग्नेटिक फील्ड के पावरफुल इम्पैक्ट के कारण ये प्लैनेट धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और इसका नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा ही एक और अनोखा एक्सोप्लैनेट हमसे 320 लाइट ईयर दूर बसा है, जहां हमें बहुत अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ये एक ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 3 स्टार मौजूद है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस प्लेनेट पर जब एक सूरज डूबता है तो बाकी 2 सूरज उगते हैं और ये सर्कल चलता ही रहता है, यानी कि यहाँ पर कभी रात नहीं होती। हमारे सोलर सिस्टम से 430 लाइट ईयर की दूरी पर वैज्ञानिकों ने एक और अद्भुत एक्सोप्लैनेट को ढूंढ निकाला, J1047b। इसका दूसरा नाम उन्होंने रखा द मेगा सैटर्न। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका आकार सैटर्न के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा, वही इसके रिंग्स का आकार सैटर्न के रिंग से 640 गुना ज्यादा दूर तक फैला हुआ है और जिसका रेडियस करीब 90 मिलियन किलोमीटर का है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये रिंग्स इसके चारों ओर 15 से 25 अलग अलग सेट्स में मौजूद है। हमारे पास मौजूद सबसे फास्टेस्ट रॉकेट की मदद से अगर हम इसके रिंग्स को पार करने की कोशिश करें तो हमें 2 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे सैटर्न के चारों ओर रिंग्स बनने का मेन रीजन इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक उसी तरह मेगा सैटर्न के इतने विशाल रिंग्स के पीछे भी शायद इसका ग्रेविटी ही जिम्मेदार है। वैसे इसके इयररिंग्स देखने में बेहद कमाल के लगते हैं। अगर आप बहुत लकी है तो शायद आपने कभी न कभी आसमान में ब्लड मून देखा होगा। अगर हाँ तो जरा इमेजिन करिए एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जहाँ एक नहीं बल्कि आसमान में 6 चमकते हुए ब्लड रेड मून्स देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं ट्रैपिस्ट 1b एक्सोप्लैनेट की। ये प्लेनेट भी धरती की ही तरह रॉकी प्लेनेट है, पर यहाँ का टेम्परेचर और जिन 6 मून्स की बात मैंने अभी की वो असल में ट्रैपिस्ट सिस्टम में मौजूद 6 एक्सोप्लैनेट्स है जो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिनमें से 3 एक्सोप्लैनेट्स तो हैबिटेबल जोन में स्थित है। लेकिन ट्रैपिस्ट 1b के सरफेस से देखने पर ये सारे चांद की तरह दिखते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इनमें से 2 प्लैनेट्स पर लिक्विड वाटर हो सकता है, तो वही ट्रैपिस्ट 1b प्लैनेट पर पानी भाप के रूप में होने के काफी हाई चांसेस है। और उनका ऐसा भी मानना है कि इनमें से किसी प्लैनेट पर शायद एलियन लाइफ फॉर्म भी बसते होंगे। ऐसा ही एक अनोखा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में भी मौजूद है, जिसका नाम मार्स यानी मंगल ग्रह है, जहाँ सोलर सिस्टम का बिगेस्ट वोल्केनो मौजूद है। फिलहाल आज की तारीख में मार्स काफी शांत और रिलैक्सिंग प्लैनेट है, पर अतीत में एक समय ऐसा भी था जब यहाँ मौजूद विशाल और अनगिनत वोल्केनोस के कारण हर समय मंगल पर भयंकर भूकंप आते थे। इन्हीं में से एक वोल्केनो है ओलिम्पस मोन्स, जिसकी ऊंचाई 16 मील यानी कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। और यहाँ इतने विशाल वोल्केनोस के पीछे मार्स की कमजोर ग्रेविटी और टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की कमी को बताया जाता है। एक तरफ जहाँ मार्स काफी ड्राई पहाड़ और क्रेटर से भरा पड़ा है, वही हमसे 100 लाइट ईयर दूर ड्रैगन कॉन्स्टेलेशन में बसा TOI 1452b एक्सोप्लैनेट कम्प्लीटली लिक्विड वाटर से ढका है, जिसे नासा के टेस्ट टेलीस्कोप द्वारा हाल ही में खोजा गया और इसे सुपर अर्थ की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसका आकार धरती की तुलना में 7 गुना और मास धरती से 48 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी डेंसिटी काफी लो है। साइंटिस्टों के मुताबिक ये प्लेनेट पूरा का पूरा विशाल समुद्र से घिरा है
और इसके डीप ओशंस के नीचे रॉक सॉलिड सरफेस मौजूद है, बिल्कुल धरती की ओशन की तरह, पर इसका समुद्र धरती से बिल्कुल अलग है। प्लेनेट UI1452b ये प्लेनेट एक नहीं बल्कि 2 सूरज का चक्कर काफी तेज गति से लगाता है और यहाँ एक साल धरती के सिर्फ 11 दिनों के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे अगर इस प्लेनेट पर पानी है तो जीवन भी डेफिनेटली होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, इसीलिए शायद यहाँ जीवन के होने के चांसेस काफी हाई है और ये प्लेनेट अपने होस्ट सितारे के हैबिटेबल जोन में भी आता है। अब शायद यहाँ कोई एलियन सिविलाइजेशन हो या ना हो, पर कुछ पानी के बैक्टीरिया, जायंट फिश या फिर कुछ डरावने समुद्र जीव यहाँ के पानी में रहता है। वैसे बात करें अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट्स की, तो उसके लिए हमें स्पेस में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर हम हमारे सोलर सिस्टम में झांके तो यहाँ हाउमिया नाम का एक स्ट्रेंज प्लेनेट बसता है जो नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर मौजूद क्यूपर बेल्ट जोन में स्थित है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, तो हाउमिया पर एक दिन धरती के 4 घंटे के बराबर है, जो इसे सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इसकी हाई स्पीड ही हाउमिया की इस अद्भुत आकार का कारण है, जो देखने में बिल्कुल किसी रग्बी बॉल और कुछ स्ट्रेंज एंगल से तो बिल्कुल किसी बनाना के शेप की तरह लगता है। हाउमिया का साइज धरती के तुलना में 10 गुना कम है, जिसका रेडियस 385 माइल्स और इसके पास 2 चांद है, जिसका नाम है नामाका एंड हियाका। सूरज से इसकी दूरी धरती की दूरी का 43 टाइम्स और इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 292 अर्थ ईयर का समय लगता है। लेकिन अभी हाल ही में हाउमिया के बारे में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आई जिसने एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक्चुअली इस अद्भुत ऑब्जेक्ट के चारों ओर 43 माइल रेडियस का एक पत्थरों के टुकड़ों से बना एक रिंग मौजूद है, जिसकी दूरी इसके सरफेस से 620 माइल्स है। ग्लिस 581c धरती से 20 लाइट ईयर दूर बसा है, जिसका साइज अपने होस्ट सितारे के बराबर ही है, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसकी सबसे अनोखी बात ये कि अगर आप इसके लेफ्ट साइड में उतरे तो यहाँ इतनी गर्मी रहती है कि मानो आप किसी रेगिस्तान में आ गए हो, बिल्कुल वीनस की तरह, और ये गर्मी आपको 1 सेकंड में ही जला देगी। वही अगर आप इसके डार्क साइड में उतरे तो यहाँ इतना ठंड का सामना आपको करना पड़ेगा कि आपका स्पेस सूट भी आपको नहीं बचा सकता। लेकिन इन दोनों के बीच ऐसी भी जगह है जहाँ पर वो इधर जिंदा रहने के लायक है। नासा और दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसीज पूरे ब्रह्मांड में धरती की ही तरह एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहा है, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे ही एक्सोप्लैनेट्स पर इंसान अपना नया घर बना सके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।